आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने वाले फैसले को लेकर अब महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। पॉकेट पिटू के इस मामले में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है। याद हो कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक के लिए रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही बिल को पास करने के लिए और बिल पर फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की डेडलाइन तय की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर काफी बवाल हुआ था। यही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफी आलोचना की थी। फिलहाल अब इस मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल किए। चलिए जानते हैं कि वो कौन से 14 सवाल हैं जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट को देने हैं। लेकिन उससे पहले एक बार ये जानते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। आज से 1 महीने पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को भी अवैध बताया था। और इस फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा और इस ऑर्डर को 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया था। हालांकि ये पहली बार था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को किसी फैसले को लेने के लिए डेडलाइन दी हो। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए भी उन विधेयकों पर कार्रवाई की समय सीमा निर्धारित की जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो इस पर देश भर में काफी बवाल हुआ। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुर्खियों में रहा और इस फैसले की काफी आलोचना हुई। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी काफी निंदा की थी। 17 अप्रैल को जब जगदीप धनखड़ राज्यसभा इंटर्न के एक ग्रुप को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। यही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता। संविधान के तहत कोर्ट के पास एकमात्र अधिकार है अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करने का। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संसद के प्रति जवाबदेह होती है। साथ ही उन्होंने कहा था कि देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है और देश में राष्ट्रपति कोई आदेश कोई कैसे दे सकता है। यही नहीं, इस मुद्दे पर पिछले महीने काफी बहस चली थी और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर विपक्ष और सरकार भी आमने सामने आ गए थे। बयानबाजी के उस दौर में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी अपना बयान दिया था और कहा था कि जब कार्यपालिका काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है। उन्होंने कहा, मैं उपराष्ट्रपति की बात सुनकर हैरान हूं, दुखी भी हूं। उन्हें किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा था, लोगों को याद होगा जब इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर फैसला आया था तब केवल एक जज जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया था। उस वक्त इंदिरा को सांसदी गंवानी पड़ी थी, तब धनखड़ जी को यह मंजूर था। लेकिन अब सरकार के खिलाफ 2 जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से उस दरमियान किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। पर अब राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वो राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर सहमति देने की समय सीमा तय कर सकता है। उन्होंने कोर्ट से इस बारे में 14 सवाल किए हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने पूछा कि जब संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है तो सर्वोच्च अदालत ऐसा कैसे कर सकती है। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का इस्तेमाल किया है। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर सलाह मांग सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या कोर्ट के पास ऐसा करने का अधिकार है। फिलहाल जो 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने पूछे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उनके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है। सवाल नंबर 2,
क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? सवाल नंबर 3, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? सवाल नंबर 4, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? सवाल नंबर 5, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीकों को निर्धारित किया जा सकता है? सवाल नंबर 6, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? सवाल नंबर 7, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीकों को निर्धारित किया जा सकता है? सवाल नंबर 8, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है? सवाल नंबर 9, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित है? क्या न्यायालयों के लिए किसी भी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना स्वीकार्य है? सवाल नंबर 10, क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? सवाल नंबर 11, क्या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है? सवाल नंबर 12, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वो पहले ये तय करे कि उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इसे कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करें? सवाल नंबर 13, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित है या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूद मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत है? सवाल नंबर 14, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है? फिलहाल राष्ट्रपति मुर्मू के ये सवाल संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र और दायित्वों को स्पष्ट करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसलिए देखना ये होगा कि इन 14 सवालों का क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट देता है और क्या इसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति की विधायी भूमिका को लेकर कोई स्थायी संवैधानिक स्पष्टता सामने आती है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।